अब हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलेशन एंड ओवरव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपाइलर का। इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको कौन कौन से कंसेप्ट को पढ़ना है। तो चलिए थर्ड टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। फेजेस ऑफ कंपाइलेशन एंड ओवरव्यू। देखिए, आप सबको पता है कंपाइलर के इनपुट में हाई लेवल लैंग्वेज, आउटपुट में लो लेवल लैंग्वेज प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, ये जो कन्वर्जन है ना हाई लेवल टू लो लेवल, ये वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क है। वेरी कॉम्प्लेक्स। वेरियस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। अब इस कॉम्प्लेक्स टास्क को हम पार्टीशन कर देंगे। मीन्स ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देंगे और सब प्रॉब्लम को, जैसे इसको हम पार्टीशन करेंगे सीरीज ऑफ सब प्रॉब्लम या सब प्रोसेस। और ये जो सब प्रोसेस है, इस सब प्रोसेस को फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेज। जैसे फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज एंड सिक्स्थ फेज, ये फेजेस है। अब देखिए फेज क्या है। फेज में ऑपरेशन कैसे होता है? फर्स्ट कंडीशन सीरीज में होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले फेज के इनपुट में हाई लेवल लैंग्वेज, अब इस पे ऑपरेशन होगा और इसका जो आउटपुट होगा वो सेकेंड फेज का इनपुट बन जाएगा। इसके बाद में अगेन यही प्रोसेस होगा, ऐसे सेकेंड फेज का आउटपुट, थर्ड फेज का इनपुट, सो ऑन। इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा और जो लास्ट वाले में सिक्स वाले फेज का जो आउटपुट है वो लो लेवल लैंग्वेज होगा। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग ये जो 1 2 3 मैंने नाम दिया, ये 1 2 3 जो मैंने नंबरिंग किया, इसको हम लोग नेम से देखेंगे और कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, फेजेस ऑफ कंपाइलर। फेजेस ऑफ कंपाइलर। फर्स्ट फेज जिसका नेम है लेक्सिकल एनालिसिस, जिसके इनपुट में सोर्स प्रोग्राम, इसका आउटपुट नेक्स्ट फेज सिंटैक्स एनालिसिस, थर्ड फेज सिमेंटिक एनालिसिस, फोर्थ फेज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिफ्थ फेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, ऑब्जेक्ट, और दो डेटा स्ट्रक्चर यहां पे यूज होंगे, सिंबल टेबल, एरर हैंडलर, और ये कनेक्टेड होगा ईच एंड एवरी फेजेस से। देखिए, इस तरीके का कंपाइलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने फेजेस बनाया और यहाँ पे कंसेप्ट बताया और इसमें यहाँ पे नंबरिंग दे दी। ये जो नंबरिंग है उसको नेम दे दिया गया और इस तरीके से हम वर्टिकल वे में इसको देखेंगे। तो इस तरीके का कंपाइलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसके इनपुट में सोर्स प्रोग्राम होता है, जनरली हाई लेवल लैंग्वेज, और आउटपुट में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जनरली लो लेवल लैंग्वेज। अब देखिए, ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। ईच एंड एवरी फेज के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर का फर्स्ट फेज होता है, जिसके इनपुट में सोर्स प्रोग्राम होता है। अब ये लेक्सिकल एनालिसिस सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है एंड टोकन में कन्वर्ट कर देता है, टोकन जनरेट करता है। मींस फर्स्ट फेज का इनपुट सोर्स प्रोग्राम और आउटपुट टोकन होता है। क्या होता है? टोकन। एक कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। लेक्सिकल एनालिसिस जनरली स्पेलिंग को चेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने
हमें सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और हमने इस तरीके से इंट ए, ये एक मैंने इंस्ट्रक्शन यूज किया, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, तो ये करेक्ट है। मान लिया इसमें हमसे ये गलती हो गया, आई प्रिंट नहीं हुआ, तो इस तरीके का जो एरर है वो कौन चेक करता है? लेक्सिकल एनालिसिस। जनरली लेक्सिकल एनालिसिस स्पेलिंग को चेक करता है, टोकन जनरेट करेगा। अब देखिए सिंटैक्स एनालिसिस के इनपुट में टोकन होता है, आउटपुट में पार्स ट्री। क्या? पार्स ट्री। एक कंसेप्ट, सिंटैक्स का मीनिंग होता है फॉर्मेट, और जहां पे सिंटैक्स आएगा वहां पे ग्रामर आएगा। क्या आएगा? ग्रामर आएगा। कंपाइलर में जो ग्रामर हम लोग यूज करेंगे वो जनरली कंटेस्ट फ्री ग्रामर होगा। अब ये फेज क्या करता है? ये फेज सिंटैक्स को चेक करता है। जैसे ये वैलिड है, यहां पे वैलिड है, अगर किसी ने ए लिख दिया, इसके बाद में इंट लिखा अकॉर्डिंग टू सी प्रोग्राम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मींस पहले आपको डेटा टाइप डिफाइन करना है, देन वेरिएबल बनाना है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को सिंटैक्स एनालिसिस चेक करता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग ऑफ ग्रामर। मींस ग्रामर का मीनिंग क्या है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसका आउटपुट कैसे आएगा, वो सिमेंटिक डिसाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे जनरली बहुत सारे बुक में ये दो जो फेज है वो एक ही है, कंबाइन है, और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में डिफरेंट है, अलग अलग है। तो देखिए इसके आउटपुट में भी पार्स ट्री ही जनरेट होगा, बट ये जो पार्स ट्री है वो वेरीफाइड होगा, या सिमेंटिक या अनोटेटेड पार्स ट्री, ये वेरीफाइड रहेगा, वेरीफाइड। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला फेज है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसके इनपुट में पार्स ट्री और आउटपुट में 3 एड्रेस कोड जनरेट होता है। मींस कंपाइलर क्या करता है? मशीन कोड या लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे 3 एड्रेस कोड का यूज करेंगे, जिसमें मैक्सिमम 3 वेरिएबल होता है। वैसे तो बहुत सारे इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन होता है, बट हम लोग यहाँ पे 3 एड्रेस कोड का यूज करेंगे। लास्ट में है यहाँ पे देखिए, इसके बाद में है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन के इनपुट में 3 एड्रेस कोड, आउटपुट में ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड। मीन्स इसमें हम लोग वेरियस टेक्निक्स यूज करके कोड के एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, जिससे हमारा कोड फास्ट रन होगा या एग्जीक्यूट होगा। और ये एक ऑप्शनल होता है, ये जो फेज है वो ऑप्शनल है। लास्ट में हमारा है कोड जनरेशन, जिसके इनपुट में ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड, आउटपुट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मींस लो लेवल लैंग्वेज। यहां तक कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। इस कंपाइलर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए आपको नेम याद रखना है। ये जो है कंसेप्ट, जैसा सिंबल टेबल और एरर हैंडलर। सिंबल टेबल प्रोग्राम में जितने भी इंफॉर्मेशन यूज हुए, जैसा प्रोग्राम का नेम हुआ, कोई फंक्शन हुआ, उसके लिए सिंबल टेबल का यूज होता है। और एरर हैंडलर, कोई एरर आ गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए एरर हैंडलर का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद में, हाँ एक कंसेप्ट मैं और बता रहा हूं, यहां तक इसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड होता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन तक फ्रंट एंड होता है, कंपाइलर का फ्रंट एंड, और इसके बाद में बैक एंड क्या होता है? बैक एंड। क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए फर्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे, जिसका नेम है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस, इसको लेक्सिकल एनालाइजर भी बोला जाता है। तो कंसेप्ट देखेंगे, लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर का फर्स्ट फेज होता है, जिसके इनपुट में सोर्स प्रोग्राम मींस हाई लेवल लैंग्वेज। लेक्सिकल एनालिसिस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हाई लेवल लैंग्वेज को रीड करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टोकन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? टोकन। अब हम बात करेंगे टोकन होता क्या है। ठीक, तो चलिए देखेंगे। टोकन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, टोकन इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग लॉजिकल मीनिंग, हैविंग लॉजिकल मीनिंग। इट मे बी, मीन्स यहां पे अब हम लोग टाइप्स ऑफ टोकन के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट यहां पे है आइडेंटिफायर टोकन होता है, कांस्टेंट, थर्ड कीवर्ड्स, प्रीडिफाइन वर्ड्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब टोकन के टाइप्स है। 5 मेन टाइप्स का टोकन होता है, और भी टोकन के टाइप्स हो सकते हैं, बट जनरली इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफायर, जिसे हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, वेरिएबल। सेकेंड
कांस्टेंट होता है जिसमें जनरली नंबर्स आता है, कीवर्ड प्रीडिफाइंड वर्ड जैसा सी लैंग्वेज में इफ है, एल्स है, इंट है, ये सब कीवर्ड है। थर्ड ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी कीवर्ड, उसके बाद में ऑपरेटर और लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर, ये सब टोकन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हाई लेवल लैंग्वेज का स्टेटमेंट लिया, इफ ब्रैकेट ए ग्रेटर देन बी, ये हाई लेवल लैंग्वेज का है। अब हम देखेंगे लेक्सिकल एनालिसिस इसको कैसे प्रोसेस करेगा और कितने टोकन जनरेट करेगा। तो देखिए लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर आई रीड होगा, देन एफ रीड होगा, आई और एफ को रीड करने के बाद में ब्रैकेट मिलेगा, मींस इससे कंपाइलर फर्स्ट टोकन जनरेट करेगा जो कीवर्ड है। इसके बाद में नेक्स्ट टोकन ओपनिंग पैरेंथेसिस, ये सेकेंड टोकन हो जाएगा। थर्ड देखिए यहाँ पे ए, ये आइडेंटिफायर या वेरिएबल है, थर्ड टोकन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रेटर देन, ये फोर्थ वाला ऑपरेटर की कैटेगरी में रहेगा, फोर्थ टोकन। नेक्स्ट बी को रीड करेगा, ये भी आइडेंटिफायर, फिफ्थ टोकन। नेक्स्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रीड करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस, और 6 टोकन जनरेट कर देगा, 6 वाला। तो इस तरीके से टोकन जनरेट होता है, इस तरीके से लेक्सिकल एनालिसिस टोकन जनरेट करता है और टोकन जनरेट करने के लिए स्पेलिंग का यूज करता है। जैसा कीवर्ड प्रीडिफाइन है, ऑपरेटर सिंबल भी वहाँ पे जितने भी ऑपरेटर है वो भी डिफाइन है, आइडेंटिफायर का रूल भी डिफाइन है। ये सारे कंसेप्ट का यूज करके आगे हम देखेंगे इन सारे कंसेप्ट को जनरेट मतलब डिज़ाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए ये वाला कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा। तो ये सबको समझ में आ गया। लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर का फर्स्ट फेज होता है जिसके इनपुट में हाई लेवल लैंग्वेज, आउटपुट में टोकन जनरेट होता है। टोकन इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हैविंग लॉजिकल मीनिंग, इट मे बी आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, कीवर्ड, ऑपरेटर और स्पेशल कैरेक्टर। एक बात और, कंपाइलर टोकन जनरेट करने के लिए मैक्सिमम मैचिंग रूल का यूज करता है। जैसा आई एफ उसके बाद में भी कैरेक्टर को रीड किया बट वो बैक आया, आई और एफ क्या है, कीवर्ड, इसलिए यहाँ पे टोकन जनरेट हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखिए सेकेंड वाले में, सेकेंड जो सिंटैक्स एनालिसिस है, इसमें हम ट्री के बारे में बात करेंगे, पार्सिंग टेक्निक का यूज होगा, टॉप डाउन बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक, इस तरीके से। तो इस चैप्टर में हम लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में बात